हाय, मैं हूँ आपके साथ आरजे विनी। और आप मुझे सुने उससे पहले मैं आपको एक वाणी सुनाना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इनका जो मोटो है वो भी यही है कि 8 करोड़ यानी कि लास्ट इंसान तक जो भी इस दुनिया में है उस तक वाणी पहुंचे। और इसीलिए इनका नाम जो है मास्टर जी। तो मास्टर जी, वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। शुक्रिया। तो मास्टर जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम एक्चुअली मास्टर जी कैसे पड़ा है। नाम मास्टर जी कहने को स्कूल के मास्टर हो गए, पर यहाँ पर एक अलग पेकुलियर नेम है। ये है माँ। मास्टर जी में एम ए नहीं है, एम डबल ए कैपिटल माँ। हाँ जी। एस टी आर स्मॉल स्टर, जी कैपिटल। तो ये क्या है? माँ। जैसे एक शरीर को जन्म मिलता है ना माँ से, यहाँ हम्म। आप जो है जब मेरे साथ वाणी सुनेंगे, यानी वाणी यानी लेक्चर, जो मेरे प्राण है, आपके अंदर नेगेटिविटी जो है उसको पॉजिटिविटी मिलेंगे। कैसे? स्टर, एस टी ई आर स्टायर। माँ, एक नया जन्म मिलेगा आपको। वहां शरीर का जन्म मिला एक माँ से, वो हाँ वैसे जी। नहीं रहोगे जो पहले थे। तो क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे अंदर जिंदगी में चलता है वो सब खत्म होने लगेगा। फिर मिलेगा क्या लास्ट में? जी कैपिटल। जी है, जी आई नहीं है, कैपिटल हम्म। जी। यानी गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस। तो मास्टर जी इस नाम से दिसंबर 2023 में दुनिया के आगे मिशन 800 करोड़ लेके आए कि दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है विद द हैप्पीनेस गारंटेड टैगलाइन कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। करना क्या है? कुछ भी नहीं। छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं। पकड़ना क्या है? कुछ भी नहीं। लेना देना जीरो, नो चार्ज, ओनली लिसनिंग। वही वाणी जो गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहिब में दे रहे हैं, जीसस बाइबल में दे रहे हैं। तो वो जीवन का मेरा 17 साल पहले अनुभव हुआ। 16 साल मैंने दुनिया पे अप्लाई किया, और फिर मैं पब्लिक के आगे विद द हैप्पीनेस गारंटेड आया कि सिर्फ सुनने से जो ज्ञान को आपके जीवन में पूरा रूपांतरण आएगा। तो मास्टर जी का यही है। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो। आप मुझे बताइए कि योगा को बोला जाता है कि ये सोल, बॉडी और माइंड तीनों को कनेक्ट करता है। और आप जो बोल रहे हैं कि आपकी जब वाणी अगर कोई सुनेगा तो उसको एक हैप्पीनेस मिलेगी, तो आप इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं, योगा को और अपनी वाणी को यहाँ। ऐसा है, योगा, योगा जो है ना योग से आया है, ना कि योगा से योग आया है। हमें हाँ। ये समझनी है। हम क्या सरकमफ्रेंस पे घूमते हैं यहाँ जिंदगी में। जैसे रिलीजन है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो हम कहेंगे ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये रिलीजन है ना। तो हम्म। रिलीजन जो सा है वो सरकमफ्रेंस है। न्यूक्लियस जो है वो सोल है, वो आत्मा है ना। तो कृष्ण भगवान जिस लेवल से बोल रहे हैं वो आत्मा की बात कर रहे हैं अर्जुन को, जब कहते हैं मैं मेरा क्या करता है। गुरु हाँ नानक जी। देव वो आत्मा की बात कर रहे हैं जब वो गुरु अंगद को बोल रहे हैं। जीसस वो आत्मा की बात कर रहे हैं। तो जिस लेवल से बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं, देखो, हम सब हम्म। एक ही हैं दुनिया में। आंख, नाक, मुंह, कान, सिर्फ बाहर का कलर का। माँ के गर्भ से 9 महीने में आते हैं सब, और आखिरी में शमशान में सब एक ही जगह चलते हैं, दफना दी जाते हैं। वहां ही नहीं देखते प्राइम मिनिस्टर है, चपड़ासी है, अफसर है, कि भिखारी है या सेठ है, पुरुष है या स्त्री है, देखते एक ही जगह राख हो जाता है सब। तो ये योग जो है, योग वो आत्मा का परमात्मा से, हम परमात्मा के अंश हैं। एक है हमारा ना वो पिता। हाँ हम सब जी। में वो आत्मा बन के, जैसे सूरज से किरणें आई, पर सूरज तो एक ही है। हमारे अंदर वो एक जो किरण आई, वो आत्मा है। तो उस अंदर की आत्मा, क्योंकि शरीर माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ होता है, उसमें वो हाँ आत्मा आती है तो कहते हैं रोया बच्चा, जन्म लिया। और आखिरी वही आत्मा निकलती है, कहते हैं मर गया। मरा नहीं है। नो बर्थ एंड डेथ। देखो हमें यही नहीं पता, दिस नो बर्थ एंड डेथ, यू आर ट्रेवलर इन दिस बॉडी। तो जब आप समझ जाते हैं कि यार, फिर मैं तो शरीर मरा हुआ थोड़ी हूं, ये तो मिट्टी खा खा की हो रहा है। माँ के गर्भ में एक ड्रॉप गया, माँ ने मिट्टी खाई, जो भी पौधे पेड़ वाला, 9 महीने में बाहर आए, फिर हम मिट्टी खा रहे हैं सब। और एक दिन यही मिट्टी पड़ी रह जाती है, लास्ट में लकड़ी जलती है, फिर मिट्टी हो जाता है। तो ये मैं कौन हूं? तो जब ये देखते हैं तो मैं वो आत्मा, वो एनर्जी, वो कॉन्शियस, वो चेतना हूं। तो उसका योग किससे? अपने मेन सोर्स से, कि परमात्मा कोई तुझसे अलग नहीं है। हाँ जी। यू आर द गॉड। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला भाई, लाहौजे, सुक्रेटी, संत नामदेव, संत तुकाराम, कितने हुए इस दुनिया में? भरे पड़े हैं ना। दादू, कितने लोग ऐसे हुए जो कि संसार में हमारे आप जैसे पैदा हुए थे शरीर से। एक दिन जिंदगी उन्होंने करवट ली और उस पूर्णता को पा लिया, जिसे वो मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण बुद्ध कहते हैं, महावीर केवल्य कहते हैं, गुरु नानक सचियार कहते हैं। तो आत्मा का इस शरीर में जो आई है, अपने घर जाना है, परमात्मा हो जाना है, पार ब्रह्म सचखंड गॉड हो। तो योग के लिए पतंजलि गुफा में गए थे। अब जब वो तप में बैठे तो शरीर में पीड़ाएं होती है,
तो हाथ जो है पैर थक रहे थे तो उनकी श्वास जो है ना उससे क्रियाएं बनी और शरीर को रिलैक्स आने लगा, तो वो योग से योगा आया। तो योगा सरकमफ्रेंस है, जैसे रिलीजन सरकमफ्रेंस है तो एक ही, सबका हाँ जी। मालिक एक, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह। तो वो जो एक है उसको पाना जो हम सब में है, आत्मा वो परमात्मा से योग, और इस शरीर का योगा वो ऑटोमेटिकली, जब तक आपका अंदर का योग आत्मा का परमात्मा से नहीं समझ आएगी, तो बाहर के शरीर से आप कितना योग कर लो, तो आप बच्चे कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, योग करने वाले भी जो है कितने डिस्टर्ब रहते हैं। तो योग जो सा है नहीं, योग है आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग है शरीर की प्रक्रिया है जो आपको फिट रखनी है। शरीर फिट होगा तो योग भी कर पाओगे, तो हाँ जी। फिजिकल वो सही है। तो क्योंकि आज को हमारी डाइट वगैरह, तो आत्मा से परमात्मा का योग, आपके शरीर का योगा ऑटोमेटिक होता है। अदरवाइज योगा करो और आत्मा का योग से उस परमात्मा को पा, इस मरने वाले शरीर से मुक्ति पाओ, जन्म सफल करो, ये है तो। बहुत अच्छा सर। सर आप मुझे ये बताइए अब कि आपके लिए योगा पर्सनली, आपने मतलब बताया कि योगा का मतलब क्या है आपके लिए पर्सनली, क्या योगा कहाँ पे स्टैंड करता है, किस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में लेके आते हो और किस तरीके से आप उसको देखते हो पर्सनली। पर्सनली योगा इज फॉर बॉडी, इट हैज हम्म। नथिंग टू डू विथ योर योग। ओके, योगा को योग नहीं कहना है, योगा शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए। तो हाँ जी। योग आत्मा का परमात्मा जो करते हैं ना, मान लो अभी आज देखो कि प्लेन क्रैश हुआ, राइट, सब जगह ये हो रहा है कि मर गए 290 लोग, 241 अंदर थे नीचे, 242 मर 41। गए, है ना, मर गए, जल गए। हम नहीं मरेंगे क्या, हम नहीं जलेंगे क्या, ये सवाल उठे। तो ये जिसको मैं शरीर कह रहा हूं, ये तो मरने वाला है, ये तो जलने वाला है, ये है ही मरा हुआ। तो मैं कौन हूं? तो वो कहां गई आत्माएं जो 290 निकली? तो अंदर जो आत्मा है उसका परमात्मा से है योग, वो साधना है। साधना क्या है? मुझे अपने घर जाना है। जब आप वो जानना चाहेंगे कि जन्म क्या है, जिंदगी क्या है, ये मेरी माँ कैसे हुई, मेरा पिता कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, भाई मौत ऐसे आती है, क्या खेल है, मरने के आगे क्या, तो ये जब प्रश्न आते हैं तो योग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी आप इंटरेस्टेड हो गए योग, हम्म। योग जुड़ने के लिए अपने मेन सोर्स से। और शरीर जो है ये फिजिकल फिटनेस के लिए है, तो ये शरीर की फिजिकल फिटनेस है योगा, गुड। क्योंकि अगर शरीर आपका फिट है तो आप योग कर पाओगे, नहीं तो कराते रहोगे। तो योगा एंड योग इज इंटरकनेक्टेड। योगा इज बॉडी, फॉर बॉडी, नॉट फॉर सोल। सोल इज डिफरेंट, योग। तो योग एंड योगा दोनों को कंबाइन करेंगे तो जन्म सफल हो जाएगा। शरीर से भी जिंदगी जियोगे मौज में तो शरीर फिट है, और आत्मा से परमात्मा। पर अगर आपने योग नहीं किया, शरीर से आप कितना भी कर लेंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पर जब आत्मा से परमात्मा की साथ साथ आप करेंगे तो आप खुश रहेंगे। वो हैप्पीनेस गारंटीड जो मैं कह रहा हूं, मेरा आत्मा का परमात्मा से योग हुआ, ग्रंथों का दर्शन हुआ कि मुझे देखकर ही लिखा है, शरीर फिट होगा। मेरा 120 200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रोल 17 साल पहले। सोचो, 16 साल 20 घंटे रोज बोलता रहा, आज तक चादर वो बड़ा तबीयत खराब है। हाउ इट इज हैपनिंग, ऑल फाइन। तो ये जब आप आत्मा से करते हैं तो बाहर ऐसा नहीं, हम फिजिकल हम भी करते हैं योग, योगा थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह जरूरी है, कर्म करना है। पर योग के बिना योगा अधूरा है। योगा एक जो है, हेड कह सकते हो सिक्के का हिस्सा, टेल नहीं, टेल कह लो, हेड नहीं, तो नकली रह जाएगी जिंदगी। पूरी खुशी चाहिए शरीर का सुख होने के बाद भी, फिट होने के बाद भी, तो योग ही जरूरी है। इसलिए ये इंटरनेशनल योगा डे जो है, ये योग के लिए है। योगा तो संसार कर रहा है, समझ रहा है, पर योग वो जन्म सफल करेगा, आपकी खुशियां लाएगा, शरीर फिट हो गई। आधी बीमारियां जो है दिमाग से है, एंड दैट योग विल टेक यू अवे फ्रॉम द मेंटल डिजीज। यस सर। और मास्टर जी, जैसे इस साल का थीम जो है योग के लिए या योगा डे के लिए अगर मैं बोलूं, तो वो अब की बार रखा गया है योगा फॉर सेल्फ, कि खुद के लिए करो। तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि क्या आप अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान दो या मेंटल बॉडी पे ध्यान दो या सोल कनेक्शन पे ध्यान दो, क्या एक्चुअली में समझाने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। देखिए, एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग वर्ड है। पर अगर आप हाँ जी। कॉमन पूछेंगे, नहीं, अब मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, मैं रिलीजन नहीं है ना। पर मैंने जहां कहूंगा ना मैं स्पिरिचुअल मास्टर, नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर नहीं चाहिए। मैं 250 प्लेट तो हम गया। मैंने कहा यार कमाल है। फिर मैंने कहा मोटिवेशनल स्पिरिचुअल लाइफ गाइड, मोटिवेशनल। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग इस 17 साल में किसी को नहीं पता, एक जना नहीं मिला मेरे को। आप सोचिए, स्पिरिचुअलिटी मीन स्पिरिट, द एनर्जी, द सोल इनसाइड द बॉडी, बैटरी जो शरीर को चला रही है। रिलीजन सर्कल बॉडी से कनेक्टेड है। आप कृष्ण के मंदिर में गए,
कृष्ण भगवान को देखकर मंदिर क्यों बनाए? कृष्ण भगवान को, यार इन्होंने क्या कहा है? ये गुरु नानक देव ने क्या क्या गुरुद्वारे जाते हो? ये जीसस ने क्या कहा जब आप चर्च जाते हो? मोहम्मद साहब ने क्या जब आप मस्जिद जाते हो? कभी कोई सोचता है? क्या किसी हिंदू से एक भी लाइन मैच करती है गीता की? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा हुआ, शोक रहना तेरा धर्म है। शोक सब है, सब करते हैं। हम्म। पहली लाइन ज्ञान की गीता कह रही है, जिनके प्राण चले गए और जिनके हैं जिंदा, दोनों में जो भेद नहीं करता वो ज्ञानी है। कहने का अर्थ है योग जीवन का खोज है। हु एम आई, व्हाट द लाइफ इज, व्हाट लाइफ आफ्टर डेथ। तो जब आप इस क्वेश्चन को साथ में लेकर चलते हैं तो आपके जीवन में योग का द्वार खुलने लगता है। तो ये जरूरी है। तो योगा डे जो कहा वो बॉडी के लिए, पर अगर हम कहेंगे ना तो योगा लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। अरे मेडिटेशन कर रहे हैं, ओवरफ्लोइंग ऑफ थॉट्स को जब तक बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसा है, पानी पे काई जम गई, पानी को देखना है, काई हटानी पड़ेगी ना। तो आपके अंदर से अनवांटेड थॉट्स जो आप रखे हुए उसको निकालना है। आप तो हो ही, आप ऑलरेडी योगी हो भाई। यू आर बॉर्न योगी। बच्चे को तभी कहते हैं भगवान का रूप है। बच्चा जन्म लेता है, फर्क पड़ता है उसे? सुख दुख लाभ हानि मान अपान जन्म मृत्यु, कुछ भी फर्क पड़ता है? मैं कौन तू कौन, कुछ भी नहीं। आगे मैं मेरा आती है तो वो कचरे में आ जाता है। तो मैं नहीं, मैं मेरा का कचरा हटाना है। हम सब एक ही हैं, एक ही से आए हैं। जीवन को एंजॉय करो, खेलो, लाइक एन एक्टर, एक्टर प्ले द गेम। तो फिर ये सच्चा जोन सा है योगा डे होता है। तो सही मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग नहीं पता वो तो योगा डे। फिजिकल with the inside spiritual, physical body with the inside spiritual body, that combo of these two is real yoga day। मेरे देखे, अब जिन्होंने कहा है वो उनको मालूम, उन्होंने क्या मकसद से कहा। वो तो शरीर की बात ही हो रही है हर जगह। हर जगह हम्म। शरीर की, कहीं पर स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान तो कहीं होता ही नहीं है। क्योंकि कोई समझे तो सही कि स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी है, न्यूक्लियर स्पिरिचुअलिटी है, गॉड नथिंग टू डू विद द रिलीजन। रिलीजन इज अ सरकमफ्रेंस, चलने के लिए है। तो योगा शरीर कनेक्टेड विद द रिलीजन, सोल कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, वे नो डूइंग, अनडूइंग है, अकर्ता भाव गीता कहती है, जहां मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। तो ये है। तो ये मीनिंग हमें समझना है। जिसने कहा वो उसको क्या वैसे पर जाता तो लोग फिजिकल करते हैं। तो इनसाइड स्पिरिचुअलिटी व्हेन कनेक्ट्स, देन इट एक्चुअल बिकम द योगा डे। योगा इज इक्वल टू रियल इंटरनेशनल योगा डे। दिस इज सक्सेस ऑफ योर लाइफ। सर, लेकिन जैसे आपने मुझे बताया कि फिजिकल उसके लिए हम योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन योगा को जब हम करते हैं एज एक्सरसाइज तो और दूसरी एक्सरसाइज में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हम जिम जा रहे हैं या कुछ स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें कहीं पर भी रिलैक्सेशन या मेडिटेशन की बात नहीं की जाती है। योगा में स्पेसिफिकली अगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज करी है तो उसके बाद वो रिलैक्सेशन मेथड आपको कराएंगे, योग निद्रा कराएंगे, या फिर मेडिटेशन वाला होगा रिलैक्सेशन, ताकि आपकी बॉडी को साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिले और आप खुद से कनेक्ट कर पाए इमोशनली, और या फिर ऑन मेंटल लेवल। तो वो किस तरीके से योगा को डिफरेंट बनाता है, और क्यों एक्चुअली में योगा में अगर ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है तो क्यों इन सब चीजों को ऐड किया जाता है, और क्यों फिर देखो इसको ऐसा, बना दिया जाता है? ऐसा जब योगा की बात आती है तो ऋषि मुनियों की बात आ जाती है। पतंजलि, हाँ। पतंजलि कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी, गॉड, राइट। तो जब गॉड की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? ध्यान, फिर मुद्राएं, राइट। पर क्या है, अगर आप उस सब्जेक्ट में डीप नहीं जाएंगे, गुड, कम से कम योगा ने योग की बात तो शुरू की, जिसके लिए भारत विश्वगुरु था। भारत विश्वगुरु क्यों था? क्योंकि यहाँ योग होता था। पर योग को योगा से हम कनेक्ट कर सकते हैं, पर योग योगा नहीं है, योगा योग नहीं है। तो हम भले वो मुद्राएं कर लें, पर आंख बंद करें आप अभी, अगर आपको कहा जाए 1 घंटा आधा घंटा आंख बंद कर लीजिए, आपकी ओवरफ्लोइंग ऑफ थॉट शुरू हो जाती है अंदर। हम्म। आपके विचार नहीं रुकते। तो आपके विचार, थॉट्स आर द इंजन, अनवांटेड थॉट्स टू बी रिमूव्ड। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहीं अर्जुन को कहा है कि भाई तू ध्यान लगा। कहीं गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, जीसस ने बाइबल में कहा है। ध्यान नहीं लगाना है, आपको अपने अंदर के अनवांटेड थॉट्स को बाहर करना है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को थॉट्स को दूर कर जाए, अर्जुन कहता मेरे वाले मर जाएंगे तो कल क्या होगा, पाप चढ़ जाएगा, है ना। यही जोन सा है गुरु नानक देव समझा रहे हैं कि सोच सोच के कुछ नहीं होगा, भूख खत्म नहीं होगी तेरी, अपने को ज्यादा सियाना मत समझ, साथ कुछ नहीं जाएगा, राइट। तो समझा रहे हैं। तो ज्ञान जब अंदर जाता है, आपके ओवरफ्लोइंग ऑफ थॉट चले जाते हैं, आपकी ईगो, अपनी अहंकार चला जाता है, यू आर ध्यान। तो ध्यान किस पे करना है? वचनों पर, सेइंग्स ऑफ द गॉडिज्म पीपल और यूर मास्टर हु इज स्पिरिचुअल।
तो फिर ये जो आपकी मुद्राएं, जो निद्राएं, ध्यान जो है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान अगर नहीं आपके जीवन में है, आप देखो कह दो तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, झूठ बोल रहे हो। तन में कष्ट आ जाए रोते हो, धन चला जाए रोते हो, मन में माया चलती है। अरे यार अच्छा चलो आज आपको पता लगी, हाँ यार सिर के बाल से पाँव के नखूं तो मेरा है क्या, मैं कैसे खरीद के थोड़ी लाया हूं कुछ भी, आंख नाक मुंह कान कहाँ से लाया हूं, दिमाग निवास मेरे को लाया ही नहीं, मुफ्त मिला है। ओ यार जब ये शरीर ही थे किसकी और का है तो धन भी उसी का है, तो मन में वही चलना चाहिए, मन यानी विचार। तो तारे गलती हो गई प्रभु, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे, बाबा है ऐसा। धन चले जाए रोते हैं, तन में कष्ट है, कहने का अर्थ ये है यू टू अंडरस्टैंड, समझना है। तो ये निद्राएं सब अच्छी बात है, कम से कम आज कर रहे हैं, अंदर नहीं भी हो रहा, ओवरफ्लोइंग का थॉट चल रही है, एट एक न एक दिन समझ तो जाएंगे। क्योंकि आप बार बार मंदिर जाते हैं, कभी तो कृष्ण की बात समझोगे, कभी आज योगा बार बार कर रहे हो, कभी तो योग समझोगे, तो फिर इसकी मतलब सफलता बहुत ऊंची होगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अच्छी बात है भाई योग निद्रा और ये सब हो रही है, कि कम से कम कोई अपने को ध्यान ही तो मान रहा है, पर एक्चुअली ध्यान थे परमात्मा, उस विराट शक्ति से योग नहीं हो पाएगा अनलेस यू कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, एलिमिनेट योर अनवांटेड थॉट्स। बाकी तो अच्छा ही है, समथिंग इज बेटर, अच्छी बात है। कम से कम योग तो आया, योगा से एक दिन रियलिस्टिक भी आ जाएगा, तो हम बिल्कुल वास्तविक योग कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बोला कि हम लोग सब लोग समझते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तो वो हम एक्चुअली में सोचते नहीं है, वैसे हम सिर्फ बोल देते हैं वो आरतियों में या फिर पूजा पाठ में। फकीर के फकीर है, यस। तो लकीर की लोगों फकीरी। के साथ क्या होता है आजकल, सबसे ज्यादा जो जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन, उनको एक तो टेंशन बहुत ज्यादा हो रहने लगे हैं उसमें, क्योंकि सबको रेस चल रही है, एक उसमें भागना है, दौड़ते रहना है, सबको आगे निकलना है, फैमिली, करियर, इस एज में ये करना है, उस एज में ये करना है, मतलब सबने अपने ना अपने टारगेट बनाए हुए हैं कि इस एज तक ये अचीव करना है, और अगर नहीं कर पाते तो फिर उनके दिमाग में टेंशन बिल्ड होने लग जाती है, फिर मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगी है, और इसीलिए लोग आजकल डॉक्टर्स के पास ज्यादा भागने लगे हैं किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। मतलब अगर कोई कोई चीज का सॉल्यूशन चाहिए, रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा है, तो चैट जीपीटी के पास चले जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन दे दो, मतलब मशीनरी पे हम ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो आप वो मुझे बताइए कि हम किस तरीके से खुद को इस तरीके से ढालें कि योगा के थ्रू या योग के थ्रू हम खुद को खुद से कनेक्ट कर पाएं, और हमें ये वाली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनकी जरूरत ना पड़े हमें अपनी जिंदगी में। देखो 16 साल पहले मुझे, 17 साल पहले जब अनुभव हुआ, 16 साल में किसी मीडिया पे नहीं आया, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं, 16 साल अप्लाई किया। उसमें मैंने जो मेन देखा ना, नौजवान, द यूथ, नौजवान जो है डिप्रेशन में जा रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और इसमें क्या है, नेक्स्ट 25 to 50 जिस हालात से स्पीड से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगले 25 से 50 साल में पूरा देश मुझे डिप्रेशन में दिखाई देता है। अब इसमें क्या कारण है देखो, अब हमारे बच्चे इसी को मानने को राजी नहीं है कि आप थाली दे दो और तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, या माला जप ले, वो नहीं मानते, नहीं नहीं भैया हमारे देख ले तुम खुद इतने दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। अब क्या हमारे बच्चे कभी भी सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे? नहीं। मैंने हजारों नौजवानों पे अप्लाई किया, जिंदगी का ज्ञान, वो तर्क चाहते हैं, दे वांट द रिजल्ट्स। मेरे अभी 16 साल क्यों ली, आज आप कहोगे हमारे सैकड़ों हजारों जो है नौजवान बुजुर्ग बच्चे सब मौज में है। क्या मिला है? 17 साल में मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, क्या कहा, वाणी ए डे कीप्स योर ऑल सफरिंग विद सिंगल विंडो सोल्यूशन। 10 साल का बच्चा हो, 25 साल की 30 साल की माँ हो, 50-60 साल का दादा हो, या 90 साल का परदादा हो, चारों जो है वाणी सुन रहे हैं। वाणी क्या है? ज्ञान, जिंदगी का ज्ञान। योग सिखाता हूं मैं, योग, योगा तो नहीं, योग, हम्म। योग सिखाता हूं, यानी कि तू स्वयं को जान, तू परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा है। नॉट दैट जीसस दैट आई एम द सन ऑफ द गॉड, या बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, राम परम, साई मीरा, सहजो लाल लाजो। अरे यू आर द सन ऑफ द गॉड, यू आर गॉड। और ये क्या तू सोच रहा है यार, एक घर के लिए, एक गाड़ी के लिए नहीं मिली, डॉक्टर नहीं बना, ये नहीं हुआ, और तू जो है एक मिनट दुखी हो जाता है, भाई क्या है भाई, तेरे को रोल मिला है। अगर मैं ये कहूं कि तुझे 500 करोड़ रुपया मिलेगा, और नेक्स्ट जो है 30 साल तक मूवी चलेगी, ये इसकी शूटिंग चलेगी, और हाँ। इसमें तेरे को प्रीस्क्रिप्ट नहीं दे रहा, मैं प्रीस्क्रिप्ट नहीं दे रहा कि शाहरुख इसको पहले ही पता होता क्या होने वाला अगला, हर सीन में तुझे फिट हो जाना है। 5 मिनट तुझे मिलेंगे सीन में कम बैक आने के लिए, तो क्या करेंगे? इस जिंदगी को अगर मान लो ये कह दीजिए आपको सीन मिला है, ये माँ है मेरी, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं ये, और सडनली जो सीन आता है आपका सीन मिला हुआ है, तो क्या करोगे आप? 500 करोड़ रुपए मिलने वाला है, 5,000 करोड़ रुपया, तो आप कैसे रिलैक्स में करोगे कि नहीं? दैट
तो ये जो भाग्य, नसीब, किस्मत पता लग जाती है ना, मैंने जो कहा जिंदगी के बारे में आपको, ये क्या है यार, 9 महीने गर्भ में पैदा, एक भिखारी के पैदा, एक शाहूकार के, एक मंत्री के, एक चपड़ासी, क्या गेम है ये। जब आप समझ जाते हैं, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू डिजायर, इच्छा में आसक्ति के कारण मेरा ये जन्म यहाँ हुआ है, ये मेरी माँ हुई है, मेरा पिता हुआ है, मेरा ये पति हुआ है, मैंने ये मांगा था रोल कि मुझे ये डॉक्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है, चार्टर बनना, तो इसमें मैंने जो मांगा था, जब आप ये समझ जाते हैं पूरे रोल को, तो बताओ टेंशन आएगी, एंजाइटी होगी। रोल आर्टिस्टिक, आपने सुना राम लीला, कृष्ण लीला, जब आपको ये लीला है भाई, मैंने फिल्म खुद साइन की है, ये मेरा नाम, मेरी मूवी है, और आखिरी में इसी का रिजल्ट आएगा। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजुल्ला, ये लोग जो थे ना, ये रियल हीरो, रियल हीरोइन बन गए, रियल। ये जो स्क्रिप्ट में जो काम कर रहे हैं शाहरुख, करिश्मा वगैरह, ये तो प्री स्क्रिप्टेड है, तो ये रियल हीरो है, ये जिंदगी में दुखी हैं। पर अगर जब वो सीन करते हैं तो दुखी नहीं होते। रियल में नहीं होती, करिश्मा उसकी पत्नी बन गई है शाहरुख खान की, या अमिताभ का ऋतिक रोशन बेटा बन गया है, और रोल है। तो जब आप ये जिंदगी का खेल समझ जाते हैं, तो आपके जीवन में रिलैक्स आ जाता है, रिलैक्स। और वो रिलैक्स आ गया तो काहे का डिप्रेशन, काहे की शांति। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, इच्छा रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। अरे ये नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं मैं, अच्छा नाइट निट क्लियर नहीं हुआ, सीन बदल दिया डायरेक्टर ने, मेरा कोई और सीन लिखा है मेरे लिए। ये मैंने हजारों पर अप्लाई किया, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, छूट गई, कम हो गई, ड्रिंक व्रिंक खत्म। तो ये जीवन को समझो। आप एक इंस्ट्रूमेंट 2 लाख रुपए का लाते हो, क्यों लाते हो 2 लाख का, 2 हजार का क्यों नहीं ले लिए, 5 हजार का। व्हाट्सएप कॉलिंग है, उसमें क्वालिटी है ना। तो ऐसी ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका पैकेज कितना है भाई, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, मैं कौन हूँ, 100 करोड़ रुपया, सेठ हूँ, मिनिस्टर हूँ, सलूट लग रहा है। शमशान में जब चला जाता है तो जैसी एनर्जी बाहर निकलती है, कितना पैकेज रह जाता है, माइनस उठाने के पैसे, जलाने के पैसे, और एक ही जगह जला देते हैं। और इस एनर्जी के निकलने के बाद आत्मा के जो मौत कहते हैं, जो कभी होती नहीं, दुनिया की सारी दौलत कोई दे दे, 1 मिनट मिलेगा। तो ये नहीं। इनवैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनवैल्यूएबल। सो बी लाइक ए रियल हीरो हीरोइन। कॉलोनी बाद में करती है, पहले कहते हैं मंदिर गुरुद्वारा चर्च मस्जिद कहाँ बनेंगे। तो ये रियल हीरो हीरोइन, इन्होंने जीवन में यही जाना। तो हमें समझना है। तो मैंने नौजवानों पर ये किया है, अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानो, अमूल्य है ये, इनवैल्यूएबल। तो अपने आप सॉल्व होगी सारी, सिंगल विंडो सोल्यूशन टू नो व्हाट योरसेल्फ एंड लाइफ विल बी ब्लिसफुल जस्ट बाय लिसनिंग ए वाणी। गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्मपद, कुरान में वही लिखा है जो मैं कह रहा हूं, और मेरा ही अनुभव है जो सबसे मैच करेगा। सिंप्लीफाइड, 10 साल के बच्चे जो है 80 की दादी समझ रही है। तो एक बार हाँ जी। ट्रायल करेंगे, आपके जीवन को रिलैक्स है। हम तो ऑलरेडी अप्लाई करके 16 साल एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट के साथ, हैप्पीनेस गारंटी के साथ में। और नौजवान पे हमारा मेन है, क्योंकि फ्यूचर नहीं तो डार्क है हिंदुस्तान, विश्व गुरु कहीं खड़ा नहीं रहेगा फिर। के बारे में नेक्स्ट बात करने वाली हूँ कि हमेशा योगा में जो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोली जाती है, वो बोली जाती है ब्रेथ वर्क। कि आप अपनी जो सांस है इसको लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दो। तो आप मेडिटेशन या ध्यान वाली स्थिति में जाते हो। आप मुझे बताइए कि ये जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, वो कितना हमें सेल्फ से कनेक्ट करती है, क्योंकि सोल तो एक ही है। जैसे आप बता रहे हो सोल एक है, और हम मतलब बार बार जन्म लेते हैं, वही सोल चेंज होती रहती है। तो ब्रेथ वर्क कैसे हमें हेल्प करता है काम करने के लिए खुद को? देखो ऐसा है, ब्रेथ जो है ये इनविजिबल है, राइट। हम्म। इनविजिबल धर्म की भाषा में जब आप ध्यान की बात कर रही हो, तो ये आ गया परमात्मा की स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है ब्रीथ, ओके। हाँ जी। तो ब्रीथ जो है ये, जो शरीर के अंदर जो श्वास बह रही है ना, इसका कनेक्शन किससे है, इस विराट पूरे यूनिवर्स से। क्योंकि उसके साथ करंट भी है, सोल। हम्म। सोल क्या एक एनर्जी है। और जिससे ये 5 तत्व का शरीर है, जो ये मिट्टी बाहर शरीर जो है, जिसको हम चमड़ी कह रहे हैं, अंदर खून पानी बह रहा है ना, हमारे पेट में अग्नि है, सूरज है समझ लो, मुंह जो हाँ डालते हैं जठर जलाती है ना। एक जोन से हमारे पास हवा अंदर जा रही है, वो जैसे ऑक्सीजन अंदर जाके हमारे अंदर गैस जला रही है, राइट। इससे जो हम्म। शरीर जल, तो 5 तत्व है, एक आकाश तत्व है, ब्रेन, ये बुद्धि। तो 5 तत्वों का शरीर, पूरे ब्रह्मांड का एक पुतला है शरीर। तो इस ओ। पुतले के अंदर आत्मा जो एनर्जी है, जैसे बाहर आकाश को रोका है अपनी जगह, समुद्र को अपनी जगह पानी ने रोका हुआ है ना नीचे, तो ऐसे ही शरीर के 5 तत्वों को उस आत्मा, उस चेतना, उस ऊर्जा ने रोका हुआ है। वो ऊर्जा बाहर निकलती है तो क्या होता है, फटाफट जलाओ, नहीं नहीं 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्योंकि मिट्टी पानी से मिल जाएगी, कीड़े मकोड़े का शरीर सारा गंद मर जाएगा पूरा, है ना, अंदर मल हम्म। मूत्र भरा पड़ा है। तो वो जो आत्मा है, जिसका मैं योग कह रहा हूं, परमात्मा से हो जाए, तो आत्मा वो ऊर्जा के कारण शरीर में खुशबू है, नहीं तो अंदर सारा गंद भरा हुआ है।
हमारे हर दरवार से 9 द्वार, जिसको नाक कहो, मुंह कहो, कान कहो, हैं, मलमूत्र द्वार को, सबसे तो गंध निकलता है। तो खुशबू कैसे आती है? उसके कारण वो निकलती है बेटा। तो जो ध्यान है, ध्यान, तो ये बहुत विराट अवस्था है जिसको हम फिर श्वास कहते हैं। श्वास के अंदर जो सा है, जब निराकार की स्टेट, यानी इन एक दिन के विजिबल, राइट, एक विजिबल, विजिबल में ध्यान लगाना बड़ा आसान है ना। हवा को पकड़ सकते हो क्या? हवा को आप महसूस कर सकते हो? उतना करोगे, पर 2 मिनट में ध्यान टूट जाएगा। तो जो हमारे विचार हैं, विचार, ओवरफ्लोइंग ऑफ थॉट जैसे ही स्टॉप होते हैं आपके जीवन में, जो मैं है, मैं उसको जलाने के लिए कोई तू चाहिए। इसलिए संसार में मास्टर यानी गुरु की आवश्यकता बताई गई। पर गुरु कौन? स्पिरिचुअल मास्टर। अगर आपको एनलाइटनमेंट लेना है, वो जो कि अपनी मैं से उठ गया, जिससे ग्रंथ जो है मैच कर जाए, तो उसके साथ जब आप बैठते हो वो आपकी मैं को खत्म कर देता है। जब मैं खत्म हो जाती है, तो फिर जो कहा कबीर ने, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। हरि कौन? उसका सतगुरु। तो हम्म। जीवन में जब आप मिट जाते हो, फिर आप श्वास प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर एक हो जाते हो। तो जो मैं विराट कह रहा हूँ, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। फिर मैंने कहा ना, जैसे योगा के बहाने चलो योग हो तो रहा है, शुक्र है, ऐसे ही चलो यार ध्यान के बहाने श्वास पर ध्यान, कुछ तो कर रहा है आदमी, पर श्वास पर ध्यान लगाना मजाक नहीं है। श्वास पर अगर थोड़ा भी आपने गड़बड़ कर दी तो आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि श्वास निराकार है और शरीर को चला रही है। जब हम्म। आप श्वास पर ध्यान तभी लगा सकते हैं जब आप साकार देह से अपनी मैं का विसर्जन कर सकें। तो जब गुरु के वचनों पर ध्यान, ग्रंथों के, गीता के गुरु के वचनों पर ध्यान देकर, ये जो कह रहा ध्यान, ध्यान है वचनों पर ध्यान। अर्जुन हम्म। बैठा है कि आगे पूरा ध्यान लगा रहा है ना वचनों पर, तभी उसकी मैं मेरा से उठ जाता है। तभी वो अपनी मैं मेरा से उठ जाता है जब वो वचनों पर ध्यान लगाता है। हाँ जी। तो वही देखो, वही अर्जुन है, तीर मारना शुरू करता है अपने वालों को। ये मैं का हटना जरूरी है। तो मैं के लिए तू चाहिए, तू। तू मैं को निगल जाता है, जैसे है ना महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना को निगल जाती है। यमुना को इलाहाबाद तक सब प्रणाम कर रहे हैं, उसके आगे यमुना नहीं बसती। फिर गंगा भी सागर में जाके डूब जाती है कलकत्ता में, सागर कोई प्रणाम नहीं कर रहा, गंगा का अस्तित्व खत्म। तो ऐसी जब अपनी मैं को तू में खत्म कर देते हैं, तो आप 5 तत्वों का दर्शन कर लेते हैं। तो फिर जो है वो श्वास, निराकार की अवस्था, जब साकार से निराकार, जब आप फिजिकल बॉडी से मैं को तू में बदलते हैं, तब ये श्वास उस परम से जुड़कर एक हो जाती है, तब ध्यान है। जिनकी यात्रा साकार से निराकार होती है, तो वो श्वास के द्वारा शरीर के अंदर उससे विराट से मिलकर एक हो जाते हैं। और फिर कहता हूँ, जंपिंग इज बेटर देन नथिंग, तो श्वास पर ध्यान लगाओ, उस पर लगाओ, ये करो, तो इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर अगर आपको उस विराट अवस्था तक जाना है, और उसमें फिर आपको श्वास को नाव बनाना है, तो पहले साकार गुरु के आगे अपनी मैं का विसर्जन करवाना पड़ेगा। पर इसमें श्वास में जो आप करते हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो योग योग करने जाते हैं वो उसको वर्क करते हैं। अंडर ए वेरी ग्रेट सुपरविजन यू शुड गो फॉर दिस, नहीं तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर डैमेज हो सकता है। बिल्कुल। तो सर जैसे हम श्वास के बारे में बात करें तो को लेने की बहुत सारी प्रक्रियाएं योगा में बताई जाती हैं कि प्राणायाम जिसको बोलते हैं कि आपको दिन में करने ही करने चाहिए। आप फिजिकल एक्सरसाइज करो उससे पहले आपको श्वास की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो श्वास को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया है कि अगर आप मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज ना भी करो तो सिर्फ प्राणायाम कर लो तो भी आपकी बॉडी पूरी एनर्जाइज हो जाएगी। तो वो किस तरीके से एनर्जाइज करने के और वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्यों बताए गए हैं उसके कि इस तरीके से करोगे तो ये बेनिफिट होगा, इस तरीके से करोगे तो ये बेनिफिट होगा। अदरवाइज हम जब दूसरे फॉर्म्स में देखते हैं एक्सरसाइज में तो उसमें हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक अलग एक्सरसाइज बताई गई है। तो श्वास कैसे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है यहाँ पे और किस तरीके से डिफरेंट तरीके से अगर आप सांस लेंगे कहीं पे आप फोर्सफुली ले रहे हैं, कहीं पर आप बहुत आराम से ले रहे हैं, कहीं राइट नॉस्ट्रल से कहीं लेफ्ट नॉस्ट्रल से, उस तरीके से लेके किस तरीके से आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा ना, जब ये योग करने के लिए पतंजलि गुफा में बैठे, जहां से योगा आया, हाँ तो जी। शरीर के अंदर वहां कोई गुफा में श्वास गूंज रही थी। तो बॉडी हम्म। जैसे टायर्ड होती है, तो श्वास गूंज रही थी, तो वो योगा की एक्सरसाइज बन गई। बाहर जाकर उनका शरीर में तेरा ये पेन है तो ये कर। तो जो योगा है उसमें श्वास का बहुत बड़ा रोल है ना। प्राणायाम जिसको कहते हो, तो प्राणों में आयाम। हमारे शरीर में है क्या? सब कुछ जो है कचरा बह रहा है, कार्बन, राइट, कार्बन होता है ना। तो उस हम्म। कार्बन को ऑक्सीजन में कैसे बदले? तो हमारे शरीर में हम जब कुछ भी खाते हैं, 32 दांत इस्तेमाल नहीं हो रहे, अंदर कुछ भी चला जाता है,
तो बॉडी में जगह जगह छोटे छोटे हमारे ना, जैसे होता है ना ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, जैसे यानी मिट्टी के जो छोटे छोटे डले है ना, जैसे हाँ जैसे फर्श पर हम झाड़ू मारते हैं तो कचरा किनारे पे देखो हमेशा कचरा जमा रहेगा कॉर्नर पे, ऐसे हमारी चीज में कुछ कुछ है ना वो जमा हो जाता है। तो उसको धक्का मारने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, यानी प्राणायाम जो का, जब आप अनुलोम विलोम तो वो जो अंदर जाके धक्का मारती है उसको, पूरी नसों के अंदर जाता है। तो जो आपका कचरा रुका हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, ब्लॉकेज है, वो निकल जाती है। तो जो जब छोड़ते हैं वो बाहर निकलती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम आपकी फिजिकल बॉडी के लिए प्राणायाम इज गुड। फिजिकल बॉडी, इट कम्स इन द योगा ओनली, इट इज नॉट योग। योगा जी। ये आपके शरीर के लिए है, नॉट फॉर योग। जो श्वास पे ध्यान लगाना अलग चीज है, अनुलोम हम्म। विलोम करना, कपालभाति करनी, ये अलग चीज है, ओके। तो वो फिजिकल बॉडी के लिए है। योग एक डिफरेंट है, जहां आपको वो नहीं करना कोई श्वास हो, इधर आप अपने अंदर बैठे हुए, आप अपनी एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। पर फिर कहता हूँ, आप जब बैठे हुए हैं, आपके विचार चल रहे हैं, यार ऑफिस का क्या होगा, अरे बच्चा आया कि नहीं आया, अरे यार काम का क्या होगा, दिमाग दौड़ने लग जाएगा। तो श्वास पर ध्यान लगाने से पहले आपको अपने जो थॉट्स हैं उनको शून्य करना होगा, शून्य यानी फालतू थॉट को भगाना पड़ेगा। और फिर जब वो भगाते हैं तो फिर मैं से तू की यात्रा जो होती है साकार ध्येय गुरु से, सतगुरु से, और जब वो पूरी हो जाती है, और जब कभी कोई बुद्ध महावीर जैसे साकार से निराकार की यात्रा होती है, तो ये श्वास का विराट रोल हो जाता है। वो योग के लिए है, एक शरीर के लिए योगा, राइट, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब, एक आपके उसके लिए जिसमें कि आप परमात्मा से योग कर जाते हैं, समझे। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब आप मुझे ये, आपने मुझे योगा और योग के बारे में इतना सारा मतलब हमारा जो आपने मुझे योगा और योग के बारे में जो बताया, अब अगर हमारे लिसनर्स को, क्योंकि वर्ल्ड योगा डे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपको एक मैसेज देना होगा कि किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें वो, तो वो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखो हमने हजारों पे लाखों पे 16 साल में अप्लाई किया है। माइग्रेन पेन, स्लीपिंग पिल, दुनिया भर की फिजिकल बीमारी खत्म हो गई, पता है किससे? योगा तो है ही अलग चीज, शरीर के लिए तो करना ही है ना, मूवमेंट तो करोगे ना कुछ, योग से। जब आप योग करते हैं नहीं, आप स्वयं के बारे में, योग क्या, मैं कौन हूं यार, गर्भ से आया 9 महीने में, मैं ये मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, क्या इस जन्म से पहले भी मेरा कोई था क्या? तो कहते तेरे लाखों करोड़ जन्म हो गए अर्जुन, तेरे लाखों करोड़ माँ बाप भी हो गए, जन्म ऐसे थोड़ी होगा। तो लाखों करोड़ मेरे पति पत्नी भी होंगे, लाखों करोड़ मेरे बच्चे भी होंगे। तो ये खेल समझना है, खेल क्या है, व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ, इसे योग कहते हैं कि आप अपने स्वयं को जान रहे हैं, आत्मा। तो जब आप ये जानते हैं तो मेंटली है ना, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ है। 75% बीमारियों का केंद्र यहाँ है, 25% कर्मों से आती है। तो 25% जो आपकी कर्मों की बीमारी, तो योगा सही कर देगी बॉडी, 75% कैसे खत्म होगी, योग से। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्वयं को जानो, अपने बारे में जानो। योगा एंड योग इज इक्वल टू हैप्पीनेस, 100% गारंटी ऑल द टाइम। यही मैं चाहूंगा कि योगा के साथ योग, जीवन का ज्ञान समझो, वही जो ग्रंथों में है वही वाणी आपको मिलेगी जो मेरी है सुनने को। जो कहा जैसे मास्टर जी के नाम से ही जो है हम सब जगह आए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह में, MASTRG इजी वे में आपको समझ आएगी। और आप देखेंगे योगा डे पे योग को और साथ जोड़ दो, यानी स्वयं को जानना है योग, और फिर मौज ही मौज हो जाएगी, हैप्पीनेस ऑलवेज। दैट व्हाट आई एक्सपेरिमेंटेड ऑन 1,000 to 1,00,000 वर्ल्ड वाइड, एंड कम विद द हैप्पीनेस गारंटेड रिजल्ट। बस यही मैं चाहूंगा, सब इसको योग पर भी ध्यान दें। योगा के साथ लाइफ विल बी ब्लेसफुल, हैप्पी, फिजिकल बॉडी आल्सो फिट। थैंक यू सो मच सर। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, कि आप मुझे कोई ऐसा योगिक टेक्निक या कोई कोट ऐसा बताइए जो आप अपने डेली यूज में यूज करते हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं, और वो मैं सच लोगों को बताऊं, बहुत आराम से समझ में भी आ जाए। एक चीज सिंपल सिंगल वर्ड मैं हमेशा कहता हूं, जहां आपका 24 घंटे में कहीं पर भी रिलैक्स टूटता है, रिलैक्स किसी भी हालात में, कम बैक विद इन 5 मिनट्स, ये मूल मंत्र है मेरा, जो मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। रिलैक्स इफ डिस्टर्ब, कम बैक विद इन 5 मिनट्स, देन यू आर गेटिंग योग। समझ लो तुम्हारा उससे योग हो रहा है। मूल मंत्र, रिलैक्स। जैसे मान लो मैंने कहा ना, आप ये समझ लो ये आपने मूवी साइन की थी, अब ये जो सीन आया ना, अचानक नुकसान हो गया, ये सीन है। अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये सीन है। यू बी लाइक एन एक्टर एक्ट्रेस, 5 मिनट में कम बैक कर जाए, यार समझ गया यार, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, जो कल किया था वो आज पाएगा, क्या तेरा क्या ले जाएगा, आज जो तेरा है, कल किसी और का था, कल किसी और का। समझने का अर्थ है, जब आप समझ जाते हैं तो एक मूल मंत्र दिमाग में रखो। वैसे भी आप डिस्टर्ब हो, 2 घंटे 2 दिन बाद तो ठीक होने वाले हो भाई, तो हम्म। समझ जाओ,
कम बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। इफ रिलैक्स ब्रोकन, रिलैक्स इज द मूल मंत्र, सिंगल वर्ड याद रखो। इफ डिस्टर्ब, कम बैक विद इन 5 मिनट। कैसे होगा? जब स्वयं को जानोगे 5 मिनट में लौट जाओगे। तो आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली हो रही है, योग से वो संभव है। टू नो अबाउट योर सेल्फ इज योग, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एंड फिजिकली आपको योगा में करना है, योग में कुछ करना नहीं होता, जानना होता है। तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। बस एक ही याद रखो, नेवर ब्रेक योर रिलैक्स। अपना रिलैक्स मत टूटने दो। आपके कर्मों का खाता बन जाता है और आपके इससे शरीर पर भी इम्पैक्ट जाता है। और ये जीवन जिसने दिया है अमूल्य, वो शरीर से जब निकलोगे वो हिसाब मांगेगा। होता है ना, रिक्शा पे कहीं ठेले पे जाओ, पहले पर से पैसे मांगता है। होटल में जाओ, आखिरी में बिल आता है। यहाँ शरीर से निकलने के बाद बिल मिलता है। हाँ भाई, क्या किया इस अमूल्य शरीर। सो रिलैक्स इज द मेन सूत्रा what the creator want from us who are the creation. If disturb, come back within 5 मिनट। तो तभी होगा जब आप अपने स्वयं को जानेंगे, ऑटोमेटिकली आप कम बैक हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। जब भी कोई चक्रव्यूह आएगा, कभी काम कमाई घर संसार होता ही रहता है कुछ। तो हम्म। यही मूल ध्यान रखता हूँ, अपने जीवन को सफल करो। खुश रहो। तो मास्टर जी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा कि उनका रिलैक्स किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, क्या डिस्टर्ब कर रहा है उनको, उसको कैसे पता कर सकते हैं फिर? अगर नहीं पता लग रहा, छोड़ दो। होता है ना यार, अभी याद नहीं आ रहा, बाद में देखूंगा, छोड़ दो ना उसको। उसी समय आप वाणी देखिए, देखो ट्रायल करना। मैं फिर कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, वाणी ए डे कीप्स योर ऑल सफरिंग्स अवे, राइट। जब भी ऐसा हो, मैं गिन के तो आज ही सुनना कोई शुरू कर देंगे, जरूरी नहीं। जिस दिन जैसे ही डिस्टर्ब होते हैं, चला लो। देखो फिर आप स्वयं जान लो, जब भी ऐसा होता है, यार ये मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ। शरीर ये मरा हुआ मैं थोड़ी हूँ, जो माँ की नाभि से कटते ही मरा हुआ तो और आखिरी में लेटा रह जाएगा। मैं तो वो चेतन परम चेतन तत्व, पूरा ब्रह्मांड का सूत्र है। मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? पर जब आप वाणी सुनेंगे तो स्वयं को जो भूल गए हो ना कि यू आर द गॉड, नो अदर गॉड, इज नो गॉड, यू आर द गॉड। ये बुद्ध महावीर ये सब हमारे जैसे थे। सिद्धार्थ बुद्ध भगवान हो गए 6 साल में। वर्धमान महावीर भगवान हो गए 30 साल तक हमारे जैसे थे। नानक गुरु नानक देव भगवान हो गए 36 साल में। गदाधर राम परमहंस भगवान हो गए। तो आप देखो कि आपके अंदर परम आत्मा छुपा है, यू आर द गॉड। फाइनल इवोल्यूशन, 99% डीएनए हमारा बंदर बंदरी से मैच करता है। ये किसने? डार्विन ने बताया। फाइनल इवोल्यूशन सब ने बताया। तो स्वयं जब भी कहीं होता है को, आई एम नॉट द डेड बॉडी, आई एम दैट एनर्जी कॉन्शियस द सोल विच इज कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स। सो आई एम द यूनिवर्स। यहाँ रोल अदा करने आया। जो आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली यू रीच, क्योंकि अभी तक हमने बाहर का शरीर मुर्दा माना है ना अपने को, मैं ये हूँ। जैसे ही आप इस शरीर को समझ जाएंगे मैं नहीं हूँ, टेम्परेरी हूँ इस शरीर में मैं, ये घर है मेरा टेम्परेरी, परमानेंट मेरा है, ऑटोमेटिकली आपकी डिजॉल्व होंगी चीजें। मुझे पता है, क्योंकि शरीर से लगातार अटैच रहे हैं जन्मों से। पर जीवन का ज्ञान जब लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज आती जाएगी। बिकॉज थाउजेंड टू लैक वी ट्राइड। लोग आज मौज में हमारे यहाँ देखो खुशहाल है, बस ये एफर्ट डाल। और यही समझना, मैं मुर्दा शरीर नहीं हूं, आई एम दैट एनर्जी कॉन्शियस जो सुपर कॉन्शियस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। और वो एक्सपीरियंस करोगे जब आप समझोगे, ज्ञान लोगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू सर।